ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन है, पहले भी बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं। तो ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 5x माइनस 4y इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? तो x और y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। करेंगे क्या? ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। क्लियर है? एंड 5x माइनस 4y इक्वल टू -2। लेट 1/x इक्वल टू p मान लेंगे एंड 1/y इक्वल टू q मान लेंगे। 1/p इक्वल टू 1/x इक्वल टू यदि हम p मानते हैं, 1/x इक्वल टू यदि हम p मानते हैं तो एंड 1/y इक्वल टू q मानते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2p प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पर 3q इक्वल टू 13। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर है? जस्ट लाइक उसी तरह से जैसे 1/x इक्वल टू p माने हैं और 1/y इक्वल टू q माने हैं, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर राइट होगा 5p माइनस है और 4q इक्वल टू -2। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? अब यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, बट ये दोनों इक्वेशन को इक्वल करना होगा पहले। तो ये 4 को इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 3 को इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? करना क्या है? इंटू 4 इंटू 3 करेंगे, स्टेटमेंट राइट करेंगे। हम लोग किए क्या कि दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के लिए, एक वेरिएबल को इक्वल करने के लिए ये 3 को ये 4 में मल्टीप्लाई किए और इस 4 को इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 नहीं, दैट मीन्स ये पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए यार स्टेटमेंट राइट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इंटू 4 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 3 एंड एडिट। क्लियर है? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ जगह नहीं मिलता तो यहाँ से अब इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। 4 को 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p प्लस 12q इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो 52। फिर इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 p माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू 12q इक्वल टू इतना इंटू इतना -6। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, ये और ये इक्वल हो गया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास रिमाइंडर ये बचेगा, इतना प्लस इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा 23p इक्वल टू इतना माइनस इतना इक्वल टू 46। क्लियर है? अब ये इंटू में है तो बराबर का इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो p इक्वल टू 46/23, ये कैंसिल 2 टाइम्स, p इक्वल टू 2 मेरा आ गया। नाउ करेंगे क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ, जैसे हम लोग x का वैल्यू पुट करते थे जस्ट लाइक उसी तरह से p का वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड। किस में रख दें? इक्वेशन सेकंड में रख दें। पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? मेरा इक्वेशन सेकंड क्या है? 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। हम लोग क्या करेंगे, p का जो वैल्यू 2 है इस जगह पर राइट करेंगे
इस जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, इम्प्लाई दैट 5 इंटू 2 माइनस 4q इजकल टू -2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, चला जाएगा बराबर के उधर, 5 2 जा 10 माइनस 4q इजकल टू -2। ये प्लस है, बराबर को उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -4q इजकल टू -2 -10। क्लियर है, -2 -10, तो -4q इजकल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 3 जा 12 कैंसिल, q इजकल टू 3। क्लियर है, अब हमारा p का भी वैल्यू निकल गया और q का भी वैल्यू निकल गया, इसलिए चूंकि p इजकल टू 2, q इजकल टू 3। नाउ हम लोग माने क्या थे, यहाँ पर लेट किए तो 1/x इजकल टू p एंड 1/y इजकल टू q। क्लियर है, तो करेंगे क्या, 1/x इजकल टू p एंड p इजकल टू व्हाट, 2। क्लियर है, इसलिए x इजकल टू हो जाएगा 1/2। नाउ 1/y इजकल टू q माने थे हम लोग, 1/y इजकल टू q माने, तो 1/y इजकल टू q एंड q का वैल्यू इजकल टू 3। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स y इजकल टू y इजकल टू 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये हम लोग का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हमारा यहाँ 1/2 आया और y का वैल्यू कितना आया, 3 आया। क्लियर है, हम लोग किए क्या, वन टाइम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं यदि नहीं समझ पाए तो। लाइक था क्वेश्चन मेरा क्या था, 2/x प्लस 3/y इजकल टू 13, 5/x माइनस 4/y इजकल टू -2। हम लोग क्या किए कि 1/x को मान लिए p मान लिए। क्लियर है, 1/x को हम लोग p मान लिए एंड 1/y को q मान लिए। क्लियर है, अब 1/x को जो p माने तो p इंटू 2, तो 2p प्लस 3q इजकल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट। जस्ट लाइक इसी तरह जैसे हम इस इक्वेशन में अप्लाई किए 1/x इजकल टू p एंड 1/y इजकल टू q, जस्ट लाइक उसी तरह से इसमें भी करेंगे। क्लियर है, इस इक्वेशन में यदि हम इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो हमारा ये वैल्यू निकलेगा, दैट मीन्स इक्वेशन 2। अब करना क्या है कि हम किसी भी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो कैसे इक्वल करते हैं, तो ये 4 चूंकि यहाँ प्लस दिया हुआ माइनस दिया हुआ, तो सीधी सी बात है सिर्फ एडिशन करेंगे। क्लियर है, तो इस 4 को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, यहाँ स्टेटमेंट आपको देना होगा, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 4 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 3 एंड एडिशनल इट। चूंकि प्लस है माइनस है डायरेक्ट कैंसिल होगा। क्लियर है, अब मल्टीप्लाई किए इसको, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किए और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा ये फाइंड हुआ। क्लियर है, अब करेंगे क्या, ये कैंसिल हो गया, इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, और इसमें से -6 माइनस किए तो हमारा क्या आ गया, p इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 23, कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि p का मेरा वैल्यू हो गया। क्लियर है, नाउ इस p का वैल्यू या तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है, तो 5p minus 4q is equal to -2. This is the second equation. We will have to put 5 into p. चूंकि p का वैल्यू मेरे पास 2 है, तो p का वैल्यू यहाँ 2 करेंगे, -4q is equal to -2। अब 5 2 जा 10 -4q is equal to -2, प्लस है बराबर को उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 -10 -12, माइनस माइनस कैंसिल, अब 4 3 जा 12, दैट मींस q का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब है कि p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 3 है। क्लियर है, तो नाउ ऑलरेडी हम लोग माने थे, यहाँ पर लेट किए थे 1/x इक्वल टू p, तो 1/x इक्वल टू p एंड p का वैल्यू कितना है, 2 है, दैट मींस इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट मींस x इक्वल टू 1/2। अब y इक्वल टू 1/y इक्वल टू q माने थे, q का वैल्यू मेरे पास कितना है, 3 है, 3, दैट मींस इसका भी रेसिप्रोकल होगा, दैट मींस y का वैल्यू 3 हो जाएगा। That's all. बच्चा सभी बीच में हाँ। चाहता है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4y(x + 3y = 14, 3y(x - 4y = 23. Solve for x and y and solve for x y where x = not equal to 0. क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था जस्ट लाइक उस तरह से ही सेम क्वेश्चन है, बट करना क्या है इसमें करना क्या है कि 4x + 3y = 14। क्लियर है। एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x - 4y = 23। लेट करेंगे, लेट 1/x = p मान लेंगे। क्लियर है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 1/x = p, दैट मीन्स 4p + 3y = 14। जस्ट लाइक इसी तरह से ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड 3p - 4y = 23। ये इक्वेशन मेरा कितना हो गया 2। अब करेंगे क्या, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। क्लियर है, सीधी सी बात है। ये इस 4 को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 3 को इस 3 को इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट इंटू 4 एंड सेकेंड इंटू 3। क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट इंटू 4 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 3 एंड एड 8। क्लियर है। अभी बताया क्या कि इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करना है। यदि इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 16p 16p plus 12y = 14 4 जा 56 एंड इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 जा 9p - 12y = 23 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 69। करना क्या है, ये प्लस है माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। इतना प्लस इतना, दैट मीन्स 25p = अब इतना प्लस इतना, दैट मीन्स 56 + 69 = 5 एंड 1 कैरी 6 6 125। क्लियर है। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड क्यों हो जाएगा, इक्वल का वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स p = 125 डिवाइडेड बाय 25, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। दैट मीन्स p का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। नाउ हमारा p का वैल्यू 5 आया। अब पुट करेंगे p का वैल्यू 5 जो है तो या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। क्लियर है। हम लोग चलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन 2 में पुट किए थे। अब इस क्वेश्चन में इक्वेशन फर्स्ट में देख लेते हैं। क्लियर। पुट नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। नाउ अब पुट करेंगे ये 5 का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। मेरा इक्वेशन किसमें है 4p + 3y = 14। क्लियर है। ये 4 इंटू p का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 + 3y = 14। क्लियर है।
5 टू जा 20, 20 प्लस 3y इजकल टू 14, प्लस है बराबर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 3y इजकल टू 14 माइनस 20, ये 3y इजकल टू माइनस 6, ये कैंसिल 2 से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स y इजकल टू माइनस 2 आ गया। नाउ अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो चूंकि 1 बाई एक्स इजकल टू पी मानने थे, 1 बाई एक्स इजकल टू पहले हम लोग लेट किए थे कि 1 बाई एक्स इजकल टू पी, तो p इजकल टू जो वैल्यू निकलेगा वो देखिए, नाउ 1 बाई एक्स इजकल टू p एंड p इजकल टू व्हाट बाबू 5, क्लियर है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा x इजकल टू 1 बाई 5, क्लियर है, एंड y इजकल टू माइनस 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम आज 2 क्वेश्चन बताएं, नेक्स्ट डे फिर वंस अगेन 2 क्वेश्चन हम बताएंगे, क्लियर है। इसको समझिए 1 बाय 1 करके समझना होगा, समझते आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्लियर है। सॉल्व करना है 5 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 बाई एक्स माइनस वाई इजकल टू माइनस 1, 15 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 बाई एक्स माइनस वाई इजकल टू 10, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, क्लियर है। हम लोग हमेशा एक्स और वाई के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट क्या करेंगे सॉल्यूशन, क्लियर है। करेंगे क्या, एक्स प्लस वाई को लेट कर देंगे, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इजकल टू एम कर देते हैं, एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इजकल टू एन मान लेते हैं, क्लियर है। नाउ ये 5 बाई एक्स प्लस वाई है तो 5 एम हो जाएगा, अब माइनस 2 बाई 1 बाई एक्स माइनस वाई है तो हो जाएगा 2 एन इजकल टू माइनस 1, ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट, क्लियर है। जस्ट लाइक उसी तरह से करेंगे 15 बाई एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई को क्या मान लिए एम मान लिए, एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई को एन मान लिए, क्लियर है। अब एन मानने के बाद करेंगे क्या हम लोग, तो ये हो जाएगा 15 एम प्लस 7 एन इजकल टू 10, क्लियर है, ये इक्वेशन सेकेंड। अब करेंगे क्या, ये माइनस है प्लस है तो ये दोनों को इक्वल करेंगे, दैट मीन्स इक्वेशन 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इंटू 7 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 2, क्लियर है, एंड add it, क्लियर। अब इसको इससे मल्टीप्लाएंगे, दैट मीन्स 35 एम माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 एन इजकल टू 7 को माइनस 1 से तो माइनस 7, इस 2 को जस्ट लाइक उसी तरह से इस 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 एम प्लस 7 2 जा 14 एन इजकल टू 10 2 जा 20, क्लियर। अब करेंगे क्या, साइन चेंज नहीं करना है, चूँकि ऑलरेडी माइनस प्लस है कैंसिल हो रहा है, मेरे पास रिमाइंडर क्या, इतना प्लस इतना इजकल टू 65 एम इजकल टू इतना माइनस इतना करेंगे, दैट मीन्स इजकल टू 13, यहाँ पर 13 ऐड है, इतना माइनस इतना इजकल टू 13 होगा। अब करना क्या है, अब आगे चलते हैं, दैट मीन्स 65 एम इजकल टू 13, ये मल्टीप्लाई में है, इधर होगा डिवाइड में होगा, दैट मीन्स एम इजकल टू 13 डिवाइड 65, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 से, इजकल टू बचेगा क्या, एम इजकल टू 1 बाई 5, क्लियर है। नाउ
put the value of m is equal to 1/5 in इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। मेरा फर्स्ट क्या है, ये है, क्लियर है। implies that 5m minus 2n is equal to माइनस, अब हम लोग करेंगे क्या, m का वैल्यू पुट करेंगे 1/5 इसमें करेंगे, क्लियर है। दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट 5m m के स्थान पर क्या रखेंगे, इंटू 1/5 माइनस 2n इज इक्वल टू -1। ये 5 से ये 5 कैंसिल, इम्प्लाई दैट 1, तो ये 1 इधर से ये साइड चला है, क्लियर है। तो -2n इज इक्वल टू -1 -1 माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स हो जाएगा आपका, इम्प्लाई दैट -2n इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू -2/-2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, मेरे पास रिमाइंडर 1 बचा, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1, क्लियर है। अब करना क्या है कि m का वैल्यू 1/5 हुआ और n का वैल्यू 1/1 हुआ, तो अब करें क्या, जैसे हम पुट किए थे कि 1/x + y इज इक्वल टू m एंड 1/x - y इज इक्वल टू n, क्लियर है। तो अब करेंगे 1/x + y इज इक्वल टू m और m का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, क्लियर है। तो आगे चलते हैं उसी तरह से। अब करेंगे क्या, m इज इक्वल टू 1/5 आया है और n इज इक्वल टू 1 आया है, तो पुट करेंगे। नाउ अब ये स्टेप होगा, नाउ 1/x + y इज इक्वल टू m एंड m का वैल्यू क्या है, 1/5, क्लियर है। तो करेंगे क्या, अब फिर ये अब इतना इक्वल इतना और इतना इक्वल इतना, तो करेंगे क्या, इसका और इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्लियर है। तो ax + y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन मेरा थर्ड बनेगा, क्लियर है, इक्वेशन मेरा थर्ड। नाउ अब 1/x - y इज इक्वल टू n और n का वैल्यू मेरे पास क्या आया, 1 आया, तो n का वैल्यू पुट करेंगे 1, दैट मीन्स हो जाएगा क्या, इम्प्लाई दैट x - y इज इक्वल टू ये और इसको लेना, क्लियर है। तो x - y इज इक्वल टू ये इक्वेशन मेरे पास कितना है, 4। अब करेंगे क्या, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करेंगे, क्लियर है। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को अब हम फिर से सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहले m और n का वैल्यू आया, अब m और n वैल्यू मान लिए थे, तो हम लोग करेंगे क्या, 1/x + y इज इक्वल टू m के जगह पर मेरा वैल्यू आया, 1/x - y इज इक्वल टू n के जगह पर वैल्यू आया। तो अब हम लोग फिर से क्या किए, जो मान लिए उसको अब रिड्यूस किए कि 1/x + y इज इक्वल टू m और m का वैल्यू ये, तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे। यदि हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन बन के आता है, दैट मीन्स इक्वेशन थर्ड बन के आया। जस्ट लाइक उसी तरह 1/-ax - y इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 1 आया, तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो x - y आया, जो कि हमारा इक्वेशन 4 आया। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं।
नाउ अब x प्लस वाई इजकल टू 5 और x माइनस वाई इजकल टू 1। अब इस और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल, मेरे पास रिमाइंडर 2x इजकल टू 5 प्लस 1 इजकल टू 6, ये और ये कैंसिल हुआ, ये 3 बचा, दैट मीन्स x इजकल टू क्या हुआ 3। अब जैसे पहले प्रोसेस लगाते उसी तरह से अब इसमें प्रोसेस लगाना है कि पुट द वैल्यू ऑफ x इजकल टू 3 इन इक्वेशन 3 में। मेरा 3 क्या है, यही है x प्लस वाई इजकल टू 5, ये x का वैल्यू 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 प्लस वाई इजकल टू 5। क्लियर है। अब करेंगे क्या, आगे चलते हैं। अब प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा माइनस में, दैट मीन्स y इजकल टू 5 माइनस 3 y इजकल टू 2। क्लियर है। इसलिए हैंस x इजकल टू 2 3, x इजकल टू 3 और y इजकल टू 2, दैट इज आंसर। 1/1 करके इसको समझना है। क्लियर है। ये सबसे पहले इसका 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई को मान लेते हैं। वो जो कि माने 1/x प्लस वाई इजकल टू m माने और 1/x माइनस वाई इजकल टू n माने। मानने के बाद इस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसेस करते चले जाएंगे और आगे फिर समझते चले जाएंगे। फिलहाल मेरा x और y का वैल्यू निकल गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/x प्लस 1 और माइनस 1 2/y माइनस 1 इजकल टू 1/2 और 10/x प्लस 1 प्लस 2/y माइनस 1 इजकल टू 5/2। क्लियर है। करना क्या है, जस्ट लाइक पीछे वाला क्वेश्चन जैसे हम माने थे, जस्ट लाइक उसी तरह से इसको भी मान लेंगे। क्लियर। सॉल्यूशन, लेट 1/x प्लस 1 इजकल टू m एंड 1/y माइनस 1 इजकल टू n। क्लियर। इसलिए 5m माइनस 2n इजकल टू 1/2। अब इस इक्वेशन को मानेंगे, ये मेरा इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। जस्ट लाइक उसी तरह से 10m प्लस 2n इजकल टू 5/2, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। करना कुछ नहीं है, दोनों इक्वल आ रहा है तो हम लोग को सिर्फ कर देना है सॉल्व टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है। तो ये 5m माइनस 2n इजकल टू 1/2 बाई 10m प्लस 2n इजकल टू 5/2। क्लियर है। ये अब करेंगे क्या, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। मेरे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 15m इजकल टू 1/2 प्लस 5/2। अब करेंगे क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे। इम्प्लाई दैट 15m इजकल टू, अब इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1/2 प्लस 5/2। क्लियर है। इसका एलसीएम निकलेगा तो इक्वल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस 5 इजकल टू 6/2, ये 3 हो जाएगा, जो कि क्या है 15m। implies that 15m। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, दैट मीन्स m इजकल टू इतना बाई
15। क्लियर है, ये कैंसिल होगा तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 5, दैट मीन्स m इजकल टू 1/5। क्लियर है। नाउ अब करेंगे क्या, m का वैल्यू 1/5 से पुट कर दें। आइए अंदर बैठ जाइए। m इजकल टू 1/5 करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ m इजकल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 1/5m इजकल टू -2n इजकल टू 1/2। पुट करेंगे 5 इंटू 1/5, 5 कैंसिल, इजकल -2n इजकल टू 1/2 इम्प्लाई दैट -2n इजकल टू 1/2 प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो, -1/1 -2n इजकल टू एलसीएम लेंगे 2 1 -2 -2n इजकल टू -1/2 इजकल टू -n इजकल टू माइनस और माइनस कैंसिल, n इजकल टू 1/4। अब मेरे पास m इजकल टू 1/5 और n इजकल टू 1/4 आ गया, तो आप पुट करेंगे 1/x प्लस 1 इजकल टू m, और m का वैल्यू मेरे पास क्या है 1/5, तो रेसिप्रोकल करेंगे, दैट मीन्स x प्लस 1 इजकल टू 5। क्लियर है, इम्प्लाई दैट x प्लस 1 इजकल टू, ये प्लस है तो बराबर क्या उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स x इजकल टू 5 -1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इजकल टू मेरे पास 4 आ जाएगा। जस्ट लाइक उसी तरह से करेंगे। नाउ 1/y -1 इजकल टू n, और n का वैल्यू 1/4, इसका भी उसी तरह से रेसिप्रोकल करेंगे, तो y -1 इजकल टू 4, ये y माइनस है तो बराबर के इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 4 + 1 इजकल टू y इजकल टू 5 हो गया। इसलिए x इजकल टू 4 और y इजकल टू 5, दैट इज आंसर। किए क्या कि 1/x प्लस 1 इजकल टू m और 1/y माइनस 1 इजकल टू n, m का वैल्यू पुट कर दिए और n का भी वैल्यू पुट कर दिए यहाँ। क्लियर है, अब इसको और इसको इक्वल कर दिए, जब ये और इक्वल है तो ये और ये इक्वल, दैट मीन्स ये इतना प्लस इतना इक्वल इतना। जस्ट लाइक उसी तरह से इस तरह से x का वैल्यू निकाले। अब 1/y माइनस 1 इजकल टू 1/4। क्लियर, ये इसको और इसको इक्वल करेंगे, ये इस 1/y माइनस 1 और 1/4 को इक्वल किए तो ये हुआ, ये माइनस है बराबर को उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, y का वैल्यू इतना है, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, और y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 5 हो गया। यही तो हम लोग को फाइंड करना था, यही आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट।